दोस्तों, आइए आप सभी का अपना YouTube चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं एसएससी जीडी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी और रीजनिंग का क्लास होगा। देखिए एक चीज़ कि ये हम अभी जो मेन फोकस जो है ये सीबीटी 2 और एसएससी जीडी पे है और यही रीजनिंग ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। तो हम तीनों कंबाइंड लेकर अभी चल रहे हैं, ठीक है। और आज हम एक बात आपको कहेंगे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जोर शोर से कीजिए। आप अगर नहीं करना चाहते तैयारी को छोड़ दीजिए पूर्ण रूप से, क्योंकि आप गार्जियन को नहीं ठग रहे, खुद ठगा रहे हैं। होता क्या है कि बहुत लोग तैयारी करते हैं, नाम करते हैं। अगर आप यहाँ नहीं समझ रहे, कोई भी टीचर से तैयारी कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे चैनल पे से ही कीजिए, आप जहाँ से समझ रहे हैं वहीं से कीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कीजिए मन से, नहीं तो वो वाला हाल हो जाएगा। क्या नहीं, वो लड़का सब आजकल एक बबनी होती है, वो बबनी के पीछे पीछे घूमेगी, मेरी सोना कहाँ गई, मेरी सोना स्कूल गई कि नहीं गई, खाना खाई कि नहीं। देखिए इस सब में नहीं रही, लौंग पुदीना तोमर से कुछ नहीं होगा। होता क्या, उसके पीछे जाइएगा और उसी बबनी को एक दिन कोई जॉब वाला लड़का उठा के लेके चल जाएगा ना, तो आप उसके शादी में ना डीजे पर ना शराब पी के डांस कीजिएगा। कौन गाना पर डांस कीजिएगा पता है? तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। इसलिए बबनी लौंग पुदीना तोमर इस सब के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके पास तैयारी होता तो वो लड़का उठा के नहीं ले जाता, आपको जॉब भी हो जाता और वो बबनी को आप अपने घर में उठा के ले आते। इसलिए आपका उस वक्त जॉब भी हो जाता और बबनी भी आपकी हो जाती। तो इसलिए अगर तैयारी आप करते हैं तो दोनों चीज़ आप ही का है। तो 2 साल 4 साल तैयारी कर लीजिए, उसके बाद तो बबनी बबना सब अपने अपने हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए एक तीर छोड़िए और डबल निशाना बनाइए, देखिए कितना मजा आता है। और पढ़ाई एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा चीज़ है कि आप किसी को भी झुका सकते हैं। पढ़ाई विद्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया में सबसे बड़ा धन विद्या ही है आपका। और ये धन आपके पास है तो आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। दुनिया में कुछ भी जीतने के लिए प्रेम प्यार का जरूरत होता है। अगर आपके पास प्यार है तो आप सब कुछ भी जीत सकते हैं, कुछ भी नहीं हारिएगा। सब कुछ के पाने के लिए प्यार बहुत जरूरी है। आप लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को समाधान करने के लिए भी देखते हैं ना, प्यार से बात किया जाता है। इसलिए अपने अंदर बोली जो है मिठास बनाइए और अच्छा से लगन से तैयारी कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखिए कैसा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नंबर क्वेश्चन है, भी यहाँ पे कॉमा है, के और एम की बेटी है। एम भी के दादा का बेटा है, के का भी से क्या रिश्ता है? देखिए छोटा सा सवाल है और इसको हम बहुत ही अच्छा से बता देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए भी जो है ये के और एम की बेटी है, के और एम दोनों की बेटी है। ये बेटी है, ये लड़की है, तो माइनस होगा, माइनस का चिन्ह। उसके बाद देखिए एम भी के दादा का बेटा है। भी के दादा कौन है ये पता नहीं है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं भी के दादा मानिए 0 है, ये भी के दादा हो गया, ठीक है। तो एम जो है भी के दादा का बेटा है। एम जो है भी के दादा का बेटा है, ये इनका बेटा है। बेटा है तो इसका मतलब ये लड़का है तो प्लस हो जाएगा, और ये दादा है तो ये भी प्लस हो जाएगा। आप एक चीज देखिएगा, ये दोनों के मेल से, पति और पत्नी के मेल से पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। ये दोनों को मेल से इसका बेटा बना है। और ये दोनों में कौन महिला था पुरुष था पहले हमको पता नहीं था, लेकिन अब पता है कि भी का जो दादा है ना, उसका दादा का बेटा जो है एम है। तो एम इसका मतलब कि प्लस है, लड़का है। एम जब लड़का है तो दोनों पति पत्नी का रिश्ता है, इसका मतलब के इसकी पत्नी है। तो के हो गई महिला, माइनस हो जाएगा। तब क्या कह रहा है, के का भी से क्या रिश्ता है? के जो है भी का कौन लगता है? आप यहाँ पर देखिए, के की बेटी है भी, इसकी पुत्री है, तो ये इसको कौन लगेगी? जबकि यहाँ पर माइनस है तो लड़की है, इसका मतलब ये इसकी माँ लगेगी। ए नंबर ऑप्शन में, यानी कि क्या कहा, के का भी से क्या रिश्ता है, के भी का कौन लगता है। अगर यही पूछ देता कि भी के का कौन लगता है, तब बेटी आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है बेटी। तो इसको आप अच्छा से यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, के का भी से क्या रिश्ता है, के भी का कौन लग रहा है। तो के जो है भी का माँ लग रहा है और भी इसकी बेटी लग रही है, ठीक है। अगर पूछता है एम कौन लग रहा है, तो भी का एम जो हो जाएगा पिता हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छा समझ लिए होंगे। हम चल रहे हैं आगे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 मई 2008 को कौन सा दिन होगा? देखिए ये 3 मई 2008 को कौन सा दिन था या होगा, तो ये 2008 में पूछ रहा है। लीप वर्ष हो चाहे कोई भी वर्ष हो,
मैं इसका एक ऐसा रामबाण ट्रिक दूंगा कि यहाँ से तीर छोड़िएगा सीधा रावण की मृत्यु हो जाएगा, ऐसा ट्रिक है। लेकिन याद रहे वो रामबाण ट्रिक कोई भी ईयर में लगा सकते हैं, लेकिन वो ईस्वी 1900 और 2000 के बाद होना चाहिए। 1900 ईस्वी चलेगा, आप 1800 ईस्वी और 1700 ईस्वी में लगाइएगा तो वो रामबाण ट्रिक गलत हो जाएगा। याद रहे आपको वो ट्रिक क्या होता है, कोड होता है महीना का 033 614 625 035, ठीक है। ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना का कोड हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर देखिए 3 मई 2008 दिया है। जब 2000 के बाद रहेगा तो उसमें 100 मानेंगे, 2000 ईस्वी तक 100 मानेंगे, और 2008 दिया है तो इसमें 8 जोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया 108। 2010 का था 110, जैसे लाभ हानि समान्य करते हैं 100 में जोड़ देते हैं, 20% लाभ तो 120, 30% लाभ तो 130। उसी तरह यहाँ है 2020 तो 120 लेंगे, 2040 तो 140 लेंगे। लेकिन अगर 1900 में यही पूछेगा तो 1900 में क्या कीजिएगा, 1991 पूछ दिया तो अंतिम से 2 अंक में 4 से भाग देना है। 1990 पूछ दिया तो 1990 लेना है तो 2 अंक अंतिम से। 1982 पूछ दिया 1982 तो आप 1982 में मतलब दाहिने साइड से 2 अंक लेंगे, 82 को काट देंगे 4 से, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिया था 2008 तो इसको 108 लेंगे, ठीक है, और इसको 4 से भाग देंगे। इसलिए भाग देते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है, सब में देना है भाग, इसको जानकारी मिल जाता है यहाँ से। तो 4 दूना 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 रखेंगे, 4 7 28, पूरा भाग लगे, इसका भागफल से हमको मतलब है। यहाँ पर 27 लिखिए, और 108 लिए थे हम, 108 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तारीख कितना है, 3 मई है तो 3 तारीख। अब मई का कोड क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड 1 है, 1 लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो 3 1 4, 4 8 12, 12 7 19, 19 के 9 हासिल 1। उसके बाद 2 और 1 3, 1 है तो 1, 139 आया, 139 लिखिए। और सप्ताह में कुल 7 दिन होता है, इसको 7 से भाग दे दीजिए। देखिए 7 इकाई 7, यहाँ पर 13 में 7 घटाएंगे 6 9, 7 9 63, यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे 6। अब देखिए शेषफल 6 आया, यहाँ हमको शेषफल से मतलब है सिर्फ, तो शेषफल से मतलब है तो ऐसे लिखना 0 1 2 3 4 5 6। और इसमें क्या होता है, इस कोड के मुताबिक 0 जो होता है वो रविवार होता है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पर 6 आया था शेष, इसका आंसर हो जाएगा शनिवार, ठीक है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में मौजूद है, शनिवार। अगर यहाँ पर कोड 0 आता तब यहाँ पर रविवार, 2 आता तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, जैसे भी आएगा हम 0 से लेकर 6 तक ऐसे गिनती कर लेंगे और दिन बैठा देंगे। तो आप लोग इसको अच्छा समझ गए होंगे। आप इसको गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि 3 मई 2000 को कौन सा दिन था, तो आपको शनिवार आएगा। चाहे जो भी ईस्वी लेके आप इस ट्रिक पर बैठाइए और गूगल पर उसका आंसर देख लीजिए और बना के देखिए, आपको 100% ये ट्रिक काम करेगा, फ्लॉप नहीं कर सकता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छा से देख के और तब बनाया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन है, ये एबीसीडी और डैश डैश, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि डैश को भी गिन लेना है, और जो जो एबीसीडी जहां पे लिखा हुआ है कुल काउंट कर लीजिए, कुल गिन लीजिए कि कितना बॉक्स है। और ये बॉक्स जब भी अगर 15 आए तो या तो 3 डिब्बा पर बैठेगा या तो 5 गो डिब्बा पर बैठेगा। अगर 18 को कुल आए तो या तो 3 गो डिब्बा पर बैठेगा या तो 6 वाला डिब्बा पर बैठेगा। अगर 12 आए तो या तो 3 डिब्बा पर या तो 4 डिब्बा पर। इसका ट्रिक ही यही है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो चारों ऑप्शन चेक करते करते आप थक जाइएगा। इसका रामबाण इलाज है, देखिए कैसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, इसको 4 गो डिब्बा पर बैठा देंगे। ऐसे बनाइए, ऐसे लेना, ऐसे ऐसे 4 गो टेढ़ टाढ़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए। बोर्ड ये नहीं पूछता है टेढ़ था कि सही था। 1 2 3 4 4 4 4 4 8 4 12 4 16 16 हो गया। अब सीरियल इसको बैठाइए, देखिए यहाँ पे ए, उसके बाद डैश, उसके बाद बी, उसके बाद डैश, उसके बाद ए बी बी डैश, फिर ए बी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर बी बी, उसके बाद ए, पूरा बैठ गया।
और जिस बॉक्स में जिसका लाइन है वही बैठा दीजिए। देखिए ये ए का लाइन है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी है। ये देखिए बी का लाइन है तो यहाँ भी बी, उसके बाद ये बी का लाइन है तो फिर यहाँ भी बी, ये ए का लाइन है तो यहाँ भी है। और इसको लिखेंगे कैसे, सो देखिए यहाँ पर देखिए बी ए, तब पहले बी तब फिर ए, उसके बाद देखिए फिर ए तब फिर बी तब फिर ए, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए किस ऑप्शन में बी डबल ए बी ए, बी डबल ए नहीं है, बी डबल ए ये भी नहीं है, बी डबल ए अब बी ए, सी नंबर ऑप्शन मिल गया करेक्ट, 100% सही है। ये भी नहीं होगा, ए डबल है यहाँ पर बी ए, एकदम करेक्ट है। आप इसको अगर जान गए तो बनाने में आपको पूरा सहूलियत होगा। ठीक है, अब देखिए आगे है 4 नंबर क्वेश्चन में चोर, जज और अपराधी। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अपराधी जो है ना, अपराधी के अंतर्गत चोर आएगा, क्योंकि अपराधी करता है, अपराध करता है, चोरी भी कर सकता है, चोर है तो अपराधी होगा। ठीक है, लेकिन जज जो है ये फैसला सुनाने वाला काम करता है, तो जज इससे हटके देखिए किस बॉक्स में अपराधी के अंदर चोर आया और जज फैसला सुनाने वाला अलग होगा, जज हटके है। तो देखिए यहाँ सी नंबर में अपराधी के अंतर्गत चोर है और जज बाहर में, इसका मतलब सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको हम ऐसा बताएंगे कि आपको समझने में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लगातार ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, तैयारी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है, लेकिन बी से छोटा है, तद अनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, जैसे कहेगा ऊंचाई लंबाई छोटाई वैसे में बैठाई जाएगी। ए बी से लंबा है, देखिए ऐसे बैठाना है, ए बी से लंबा है, थोड़ा फेर जगह है ताकि जो कहेगा जहां बैठाने के लिए बीच में बैठा देंगे। तो ए बी से लंबा हो गया, जो ऊपर है वो लंबा है, जो नीचे है वो छोटा है। ठीक है, अब देखिए सी ए से लंबा है, सी जो है वो ए से भी लंबा हो गया, डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, डी जो है बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, बैठ गया, ई से लंबा है तो अनुसार सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे लंबा कौन है। एक बार हम मिला लेंगे, बैठा दिए तो ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। ठीक है, सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, देखिए डी बी से छोटा है, तद अनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा सबसे ऊपर कौन है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन में सी है। अगर पूछता कि सबसे छोटा कौन है तब ई हो जाता सबसे छोटा, और कहता कि सबसे बीच में कौन है तब ये बी हो जाता। ऐसा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिलेगा, क्योंकि वहां ऐसा ही घुमा घुमा के पूछा जाता है कि बीच में कौन है, लंबा में तीसरे स्थान पर कौन है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, मेरे नजर से गुजरा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मुझे पता है इसके बारे में। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ये एबीसीडी वाला है, कैसे कैसे बढ़ रहा है इसको देखिए, ए से एफ तक में जाइए, ए बी सी डी ई एफ 5 बार में बढ़ रहा है, यहाँ 5, उसके बाद यहाँ पे देखिए एफ 5 बढ़ा दीजिए, और एफ जी एच आई जे के यहाँ पर 5 बढ़ाइए तक के आया। अगर के से 5 बढ़ाने के बाद पी आता है तो रूल सही है, तो के एल एम एन ओ पी 5 बढ़ गया, एकदम करेक्ट जा रहा है अभी। अब सी से जी में जाइए, देखिए सी से जी में, सी डी ई एफ जी 4 बढ़ा है, तो आप भी 4 बढ़ा दीजिए, तो जी एच आई जे के 4 बढ़ा दिए, फिर के आ गया। अब के से 4 बढ़ाने के बाद देखिए ओ आता है, के एल एम एन ओ 4 एकदम आ रहा है, 4 बढ़ाने के बाद ओ एकदम सही है। अब देखिए ई से एच तक में, ई एफ जी एच 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ा दिए, यहाँ भी 3 बढ़ा दीजिए आप अपने मन से, एच आई जे के एकदम 3 बढ़ा दिए। के के बाद देखिए आता है 3 बढ़ने के बाद, के एल एम एन एकदम 3 आ गया, तो तीनों के तीनों के किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, आप लोग से उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप लोग पूरा समझ रहे होंगे, तो हम बढ़ रहे हैं आगे आप लोग की कृपा से। 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे ज्यादा एनटीपीसी में दर्शन हुआ होगा। एनटीपीसी के सेट में देखिएगा ना, ये जाग बहुत पे मिलेगा, कम से कम 2 प्रश्न तो फिक्स है एगो सेट में रहना। तो देखिए इसको आज कैसे हम गणना उड़ाएंगे। यहाँ पर 5 है, चिन्ह कौन सा ऐसा ही 4 ऑप्शन में से उठा कर रखेंगे जिसको काट खोट करके बराबर करके 77 पूरेगा। अब देखिए 5
गुने 15 और यहाँ पर भाग है। और मेन चीज इसका एक ध्यान दीजिएगा कि भागे पर जाके चेंज होगा। यहाँ पर सबसे 99% क्वेश्चन में यही सिस्टम है, भागे को चेंज कर देते हैं। इसको अगर हम प्लस दे देते हैं और 7, यहाँ पर -20 और प्लस को अगर भाग कर देते हैं, देखिए बैठता है 77 पुरता है। देखिए 15 5 75 अब +7 अब माइनस 4 का 4 4 5 20 -5 अब देखिए बराबर 77। 75 और 7 कितना हो जाएगा 82। 82 में से अगर 5 घटा देंगे 77। 82 में से 5 घटाएगा 77। करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन इसमें चेंज क्या किए थे, यहाँ भाग जहां पर वहां हम प्लस लिए थे और जहां पर प्लस है वहां पर हम भाग लिए थे। यानी कि प्लस और भाग जिसमें होगा, जिस ऑप्शन में, वही आंसर सही होगा। सी नंबर आंसर में देखिए प्लस और भाग। बस इसमें कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में भागे को चेक कीजिएगा, एकदम जल्दी से जल्दी सही होगा। वहीं से भाग को देखिए, उठाइए, काटिए, अपने सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए सॉल्व कैलकुलेशन करना है। ये सब सरलीकरण टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि 50,688 भागा, ये बट्टा है 256 फिर बट्टा 9। इसको ऐसे बना सकते हैं 50,688 अब बट्टा 256 भाग देना। अब फिर इस पे बट्टा है 9। अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर बहुत स्टूडेंट गलती करता है, 50,688 बट्टा 256 लिखे फिर बट्टा 9 है, तो स्टूडेंट क्या करेगा कि ऐसे पलट के ऊपर 9 रख देगा और नीचे 1 रख देगा, बस गलत हो जाएगा। वहां पर कीजिएगा, इसमें ऑप्शन है वहां आएगा, यहाँ नन भी है, तो इसमें क्या होता है 9 के बट्टा में भी 1 रहता है। ठीक है, अब इसको पलटिएगा तब 50,688 या गुने ये 256 बट्टा में है ना। अब क्या होगा कि ऐसे उल्टेगा ना तो 1 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आएगा। अब सही बैठा है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है 9 यहाँ देगा 1 नीचे देगा, बस गलत मार लेगा। बोर्ड में कहेगा हम तो सही मारे हैं, सही मारे हैं, यहाँ मिलाएगा तो कहेगा ओह मिस हो गलो, सही भूल गई, यहाँ पर 1 होता है। ऐसा नहीं करना। यहाँ देखिए अब क्या होगा कि इसको काटिए। एक चीज देखिए 8 8 16 6 22 5 27 27 पूरा रहा है। कुल राशियों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 9 से, ये 9 से विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित होगा। यहाँ 9 से काटना है, 3 तिया 9 से काट दीजिए एक के बाद। क्या होगा कि 9 5 45 तो यहाँ बच जाएगा कितना 5 और 5 पर 6 56 तो 9 6 के 54 और 2 पर 8 तो 9 तिया 27 27 1 पर 8 9 दूना 18 9 से कट गया। अब देखिए ये मतलब 256 से भी कटेगा। 4 से काटिए तो 4 6 के 24 और 4 चौके 16 4 का 4 1 पर 6 4 चौके 16 0 4 8 32 कट गया 4 से। फिर अंतिम में 8 है, यहाँ 4 है, 4 से कटेगा। इकाई स्थान से अगर कोई संख्या 2 को कट रहा है 4 से तो पूरा संख्या कटेगा। 4 16 64 4 तिया 12 और 4 5 20 और 4 दूना 8 352 है ना, तो 16 से कटेगा तो हो जाएगा 16 दूना 32। यहाँ पर 3 2 16 दूना 32 कट गया। 16 का 16 और 16 22 है, बराबर कट के 22 आंसर आ गया, जो कि करेक्ट आंसर डी में मौजूद है। उलट फेर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे 50,688 को 256 से भाग दीजिए और जो भागफल आएगा फिर उसको 9 से भाग दीजिए, बस कट के आंसर 22 आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं और नहीं तो ऐसा तो करना आसान ही है। ठीक है, आज जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं आप लोग सब इसको समझ गए होंगे अच्छा से। अब हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज इतना ही तक, धन्यवाद सभी दोस्तों को, नमस्कार प्रणाम, चलते हैं अब।